से एक अपने रहेंगे यार। मैं हाँ। डॉक्टर सुशील कुमार 12th का बायोलॉजी यूनिट 6 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को बता रहा हूँ। मुख्य रूप से क्वेश्चन आंसर के तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, और इसके विभिन्न जो विधि है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, किस तरह का होता है, उसके बारे में आंसर देना है। आंसर में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग जैसे एक पेड़ से जो नया पेड़ बना, एक सीड से जो नया पेड़ बना, तो नया जो पौधा बनता है उसको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। और जब जीव बनता है तो ऑफस्प्रिंग के जगह पर उसको हम यंग वंस कहेंगे। तो प्लांट में जो नया पौधा बनेगा उसको हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे, और जो जीव में नया जीव बनेगा उसको यंग वंस का नाम देंगे। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट। इसमें जो पेरेंट होता है, पेरेंट मतलब माता पिता, जो पेरेंट होता है वो एक होता है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सेम कॉपी रहते हैं अपने पेरेंट का, मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली। यानी बाहर से भी वो सेम पेरेंट की तरह दिखते हैं, और जेनेटिकली यानी कि उनके के जीन में जो बनावट होता है, जीन में जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है। अब देखें मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ, कितने तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला, फिशन, इसमें विखंडन होता है। इट टेक्स प्लेस बाय बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन। यह किस तरह का होता है? बाइनरी मतलब कोई एक जीव दो जीव में बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसको कहेंगे बाइनरी। और जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा यदि फिशन होता है, यानी मोर देन वन फिशन जो होगा, तो उसको मल्टीपल फिशन कहेंगे। मल्टीपल मतलब अनेक। जैसा कि एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में देखते हैं कि एक पेरेंट होता है और बाइनरी फिशन के द्वारा दो डॉटर सेल में बदल जाता है, तो इसको हम कहेंगे बाइनरी फिशन। यानी बाइनरी फिशन का एक जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वह है अमीबा। दूसरा जो मेथड है वह है बडिंग। इसमें यंग वंश, चूँकि ये हाइड्रा है एग्जाम्पल में,
जीव है, इसलिए यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग नहीं कह के हम यंग वंस कहेंगे। जो बडिंग के द्वारा नया हाइड्रा इसमें बनता है। बडिंग, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यंग वन फ्रॉम बड ऑफ ए पेरेंट बडी। एक पेरेंट हाइड्रा जो है उससे जब नया हाइड्रा का निर्माण होगा बड के माध्यम से, तो उसको बडिंग कहा जाता है। तीसरा, जेमा फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें ऑफ स्प्रिंग जो है वह पेरेंट के थैलस से, थैलस वैसे प्लांट को कहते हैं जिसका रूट, स्टेम और लीफ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है मार्केंसिया, इसमें जेमा का फॉर्मेशन होता है और जेमा के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। चौथा है वेजिटेटिव। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है पोटैटो। इसमें जो पोटैटो होता है उससे नया प्लांट्स बन जाता है। उसको कटिंग करके हम खेती करते हैं तो एक ही पोटैटो से कई आलू का पेड़ जन्म ले लेता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। पांचवा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ा टुकड़ा, खंड खंड। जैसे एक धागा को हम कई खंडों में तोड़ देते हैं, वो फ्रैगमेंट के रूप में कहलाएगा। इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट इनटू 2 और मोर पीसेस। यह 2 या 2 से अधिक खंडों में यदि टूटता है और फिर उससे नया जीव बन जाता है, तो इस तरह का जो मेथड होगा फ्रैगमेंटेशन मेथड होगा। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का बॉडी यदि कई खंडों में विभाजित हो जाता है तो फिर प्रत्येक खंड से नया स्पायरोगायरा का निर्माण हो जाता है। छठा जो विधि है वह है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब पुनः से बन जाना, फिर से बन जाना। देयर इज रिपेयर ऑफ मिसिंग पार्ट। यदि किसी का कोई पार्ट मिसिंग हो जाता है, जैसे कोई गिरगिट है, यदि उसका पूंछ कट जाता है तो फिर उसका पूंछ धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, यानी रिपेयर होता है उस पार्ट का और फिर से उसका पूंछ बन जाता है। तो ऐसे विधि द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम रीजनरेशन कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया का यदि कोई भी भाग, शरीर का भाग कट जाता है तो वह पुनः बन जाता है। इसलिए यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लैनेरिया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।